गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम माइक्रो प्रोसेसर का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कल तक अपन ने बेसिक माइक्रो प्रोसेसर का जो स्ट्रक्चर होता है वो देख लिया था। माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है, जो उसके ALU कंट्रोल यूनिट और जो उसकी किस तरीके से काम करता है, इनपुट कैसे लेता है, आउटपुट कैसे लेता है, वो अपन ने कल देख लिया था। ठीक है, आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल अपन ने क्या देखा था, एक तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, इसका काम क्या होता है, कैलकुलेशन करने का काम होता है ना। और रजिस्टर बस होती है, उसको भी अपन ने देखा था। कंट्रोल बस होती है, उसका भी अपन ने देखा था। तो आज हम देखेंगे कि कुछ जो टर्म्स होती है जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यूज आती है उसके बारे में जानेंगे, ताकि आगे जब इन टर्म्स को अपन यूज में लें तब अपन को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो कि अपन क्या कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले का टर्म अपन यूज करते हैं वो कौन सी, इंस्ट्रक्शन सेट। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन अपन इसको बना के देते हैं माइक्रो प्रोसेसर को कि इस पैटर्न में आपको काम करना है, मुझे ये काम चाहिए, तो वो होता है इंस्ट्रक्शन सेट, है ना। जैसे क्या होता है इंस्ट्रक्शन सेट, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड। तो हर लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अपन सोचते हैं कि अगर हिंदी समझ जाए, इंग्लिश समझ जाए, तो ये सब वो उसको समझ में नहीं आएगी। अपन को एक बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट पे वर्क करना पड़ेगा, वो इंस्ट्रक्शन सेट ही उसे समझ में आएगा, है ना। तो क्या होता है इंस्ट्रक्शन सेट, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है ना। सेकंड चीज क्या है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ बिट प्रोसीड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन अपन प्रोसीड करवाते हैं, उसके अंदर कितनी बिट माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए, उसमें उसको कितनी बिट काम में लेनी है, वो होता है उसकी बैंडविड्थ, है ना। नेक्स्ट है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या होता है, इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड द माइक्रो प्रोसेसर कैन परफॉर्म। कहने का सेंस क्या है कि पर सेकंड के अंदर कितने ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकता है। एक सेकंड के अंदर कितने ऑपरेशन वो एक साथ कर सकता है। ऑपरेशन कैसे, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस माइनस हो जाते हैं, या फिर ग्रेटर देन लेस देन, या फिर और एंड एक्सॉर, इस टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं वो जो परफॉर्म करता है। तो एक सेकंड में कितने वो कर सकता है परफॉर्म, एक सेकंड के अंदर कितने ऑपरेशन परफॉर्म वो कर सकता है, उसे कहा जाता है उसकी क्लॉक स्पीड, है ना। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड द प्रोसेसर कैन परफॉर्म। एक सेकंड के अंदर कितने ऑपरेशन कर रहा है वो उसकी होती है क्लॉक स्पीड। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस इन मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज के अंदर इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, गीगाहर्ट्ज के अंदर इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लॉक रेट। वही जो क्लॉक स्पीड है उसको क्लॉक रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो बात आगे समझ में, किस तरीके से क्लॉक स्पीड और क्लॉक रेट एक दूसरे के जैसे हो रहा है ना। क्लॉक स्पीड का सेंस क्या होता है, क्लॉक स्पीड का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड ए माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसीड, है ना। ए माइक्रो प्रोसेसर कितने ऑपरेशन कर सकता है एक सेकंड के अंदर, वही इसकी क्लॉक स्पीड होती है। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं वर्ड लेंथ के ऊपर। तो वर्ड लेंथ क्या होती है, वर्ड लेंथ क्या होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ इंटरनल डेटाबेस रजिस्टर ALU। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी विड्थ के ऊपर ही काम करती है। जैसे क्या होता है, अपन ने सुना होगा 4 बिट कंप्यूटर, 8 बिट कंप्यूटर, 16 बिट कंप्यूटर, 64 बिट कंप्यूटर। तो ये क्या है, इसकी विड्थ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये विड्थ क्या होती है, उसकी वर्ड लेंथ कहलाती है। अब जैसे इसको अपन कैसे समझेंगे, जैसे पाइपलाइन है बहुत सारी, है ना। तो एक जगह अपन ने वाटर फ्लो के लिए 4 पाइपलाइन लगी, ठीक है, 4 पाइपलाइन लगी, और दूसरी जगह अपन ने 8 लगेगी, फिर तीसरी जगह अपन ने 16 लगेगी, फिर 32, फिर 64, इस तरीके से अपन पाइपलाइन बढ़ा रहे हैं। तो जो 4 पाइपलाइन जो अपन ने लगाई है, तो वहां से जो वाटर फ्लो होगा, और फिर जब अपन 8 से वाटर फ्लो कर रहे हैं तो 8 से ज्यादा होगा, 4 से कम होगा, फिर 16 से और ज्यादा होगा, 32 से और भी ज्यादा होगा, है ना। तो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे बिट बढ़ रही है वैसे वैसे अपन ज्यादा पानी फ्लो करवा पा रहे हैं। वैसे ही अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है, जितनी ज्यादा बिट अपन यूज करेंगे उतना ज्यादा इंस्ट्रक्शन फ्लो करवा पाएंगे, है ना। तो वही होती है इसकी वर्ड लेंथ, ठीक है। एंड 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस 8 बिट डेटा। 8 बिट डेटा अगर अपन को प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए अपन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर काम में लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वर्ड लेंथ रेंजेस फ्रॉम 4 बिट टू 64 बिट। मतलब 4 बिट से स्टार्ट होती है वर्ड लेंथ और कहाँ तक जाती है, 64 बिट तक जाती है। 4 बिट के अंदर 4 बिट का डेटा जाएगा, 16 में 16 का, 64 में 64 का डेटा जाएगा। जितनी उसकी विड्थ बढ़ती जा रही है, 4 बिट के अंदर छोटा है, उसके बाद जैसे जैसे उसकी विड्थ बढ़ रही है वैसे इंस्ट्रक्शन फ्लो होने की रेट ज्यादा होती है ना, उतने ज्यादा इंस्ट्रक्शन फ्लो हो पाएगी। तो वो इसकी होती है वर्ड लेंथ। इसके बाद अपन आते हैं डेटा टाइप के ऊपर। तो डेटा टाइप का कहने का सेंस क्या है, माइक्रो प्रोसेसर अपना जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझ पा रहा है। अलग अलग टाइप के माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप की लैंग्वेज समझते हैं। तो कौन सी लैंग्वेज अपना माइक्रो प्रोसेसर समझ पा रहा है, तो कौन सा डेटा उसके समझ में आ रहा है, कौन सी लैंग्वेज उसको समझ में आ रही है, वो होता है उसका डेटा टाइप। द माइक्रो प्रोसेसर हैज मल्टीपल डेटा टाइप फॉर्मेट लाइक बाइनरी, BDC, ASCII, साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स, ठीक है। तो इस टाइप के माइक्रो प्रोसेसर के मल्टीपल क्या लिखा है, माइक्रो प्रोसेसर हैज मल्टीपल डेटा
टाइप फॉर्मेट, बहुत ही टाइप के डेटा फॉर्मेट होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले जिसके अंदर तो बाइनरी टाइप के डेटा फॉर्मेट होते हैं, जो बाइनरी टाइप समझते हैं। बीडीसी में बीडीसी टाइप इसको समझ में आती है। ASCII के अंदर ASCII इसको समझ में आती है, ठीक है। इसके बाद साइंड और अनसाइंड टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो बेसिकली अपन ने जो टर्म्स होती है वो समझ ली है ना, कि कौन कौन सी टर्म अपने माइक्रो प्रोसेसर में काम में आएंगे। एक तो आएगा इंस्ट्रक्शन सेट, जो इंस्ट्रक्शन सेट अपन उसको बना के देंगे, और माइक्रो प्रोसेसर को जो समझ में आएगा। माइक्रो प्रोसेसर हर लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, तो इसके लिए अपन को इसकी भाषा में अपन को बात करनी पड़ेगी जो ये समझ सके। और इसकी भाषा में जब अपन इसको एक शीट तैयार करके देंगे, इंस्ट्रक्शन सेट तैयार करके देंगे, उसी को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन सेट, है ना। सेकेंड आता है बैंडविड्थ, एक सेकंड के अंदर नहीं है बैंडविड्थ आता है। इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ बिट प्रोसीड इन सिंगल इंस्ट्रक्शन। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के अंदर कितनी उसको बिट चाहिए, वो होती है इसकी बैंडविड्थ, है ना। फिर आती है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या होती है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितने ऑपरेशन एक साथ कर सकता है, वो इसकी होती है क्लॉक स्पीड। और क्लॉक स्पीड और क्लॉक रेट ये दोनों सेम होती है, ठीक है। इसके बाद आती है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ क्या होती है कि कितने बिट वो यूज कर रहा है, जैसे 4 बिट, 8 बिट, 64 बिट। तो जितनी ज्यादा बिट यूज करेगा उतनी ज्यादा उसकी वर्ड लेंथ होती है। फिर डेटा टाइप, कौन से टाइप के डेटा उसे समझ में आ रहा है, जैसे बाइनरी, बीडीसी, ASCII, साइंड और अनसाइंड। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि कौन कौन सी टर्म माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट जो अपना है फीचर्स, माइक्रो प्रोसेसर के फीचर्स क्या क्या है ना। सबसे पहला जो फीचर अपन देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, वो क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, माइक्रो प्रोसेसर चिप आर अवेलेबल एट लो प्राइस एंड रिजल्ट्स इट्स लो कॉस्ट। इसकी प्राइस जो होती है बहुत ही लो होती है, इस कारण ही लो कॉस्ट में अपन को अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली इसकी प्राइस कम है, तो अपन को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आसानी से अपन इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या है, साइज। द माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल साइज चिप, हैंस इज पोर्टेबल। कहने का सेंस क्या है कि इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, तो आसानी से अपन इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। इसके लिए अपन को ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही छोटी है, तो आसानी से इसको ले जाया जाएगा और कहीं से भी इसको निकाला जा सकता है, कहीं भी लगाया जा सकता है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, लो पावर कंजम्पशन। माइक्रो प्रोसेसर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब देखो ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर किससे बने होते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज होती है, विच हैज लो पावर कंजम्पशन। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जब हम इसमें यूज करते हैं तो इसका पावर कंजम्पशन बहुत ही लो होता है। लो पावर कंजम्पशन के कारण भी अपना बिजली का जो बिल है वो कम आता है ना। तो बेसिकली पावर ही कम कंज्यूम करते हैं, और इसका रीजन क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट अपनी आती है वर्सेलिटी। वर्सेलिटी क्या होती है, द माइक्रो प्रोसेसर आर वर्सेटाइल एज वी कैन यूज द सेम चिप इन अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बाय कॉन्फ़िगरिंग द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है कि अपन एक ही माइक्रो प्रोसेसर चिप को अपन कई जगह यूज कर सकते हैं। अपन को हर चिप के लिए अलग अलग प्रोग्राम यूज करने की जरूरत नहीं है, अपन एक ही चिप के अंदर कई सारे प्रोग्राम यूज कर सकते हैं ना। एक प्रोग्राम बना दो, एक इंस्ट्रक्शन सेट बना दो, और एक ही माइक्रो प्रोसेसर उस अलग अलग इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकता है। मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक ही माइक्रो प्रोसेसर फॉलो कर सकता है, अपन को अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर को यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का सेंस ये है कि एक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कई सारे काम कर सकता है, कई सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है, कई सारे प्रोग्राम फॉलो कर सकता है। तो वर्सेटाइल बहुत ज्यादा होता है ना, मतलब एक ही चीज बहुत जगह यूज आ रही है, इससे कहते हैं वर्सेटिलिटी। ये बहुत ही अच्छा वर्सेटाइल है। इसके बाद है रिलायबिलिटी। द फेल्योर रेट ऑफ एन आईसी इन माइक्रो प्रोसेसर इज वेरी लो एंड इट इज रिलायबल। इसकी फेल्योर रेट बहुत ज्यादा होती है। अपन ऐसा बहुत ही कम सुनने में आता है कि किसी कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर खराब हो गया है ना, तो इसकी फेल्योर रेट बहुत ही कम होती है, बहुत कम फेल्योर रेट होती है, ज्यादा रिलायबल, बहुत ही एक बार इसको ले लिया और लगा दिया तो काफी लंबे टाइम तक ही चलता है ना। तो इसके अंदर इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर अपन ने क्या सीखा, कौन कौन से फीचर है। सबसे पहला कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट बहुत कम है इसकी, ठीक है। दूसरा साइज, साइज बहुत ही छोटी है, तो पोर्टेबल है, आसानी से कहीं पे भी लगाया जा सकता है, कहीं से भी लाया जा सकता है, इसको लाना ले जाना बहुत ही आसान है। लो पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन बहुत ही लो है, ज्यादा बिल नहीं आता अपना लाइट का, तो इसके लिए अपने लिए बहुत अच्छा है। वर्सेटिलिटी ज्यादा है, काफी जगह यूज हो जाता है, बहुत ही सब चीजों के अंदर एक ही माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे काम के अंदर अपन ले सकते हैं, तो वर्सेटाइल बहुत ज्यादा है। और इसके बाद रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब खराब होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्लासिक माइक्रो प्रोसेसर को किन किन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपना बेसिक मेन माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट होता है। इसके अंदर क्या माइक्रो प्रोसेसर के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, रिस्क प्रोसेसर, ठीक है। दूसरा होता है सिस्क प्रोसेसर, और थर्ड होता है स्पेशल प्रोसेसर,
तीन टाइप के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, रिस्क, सिस्क और स्पेशल प्रोसेसर। तो इन तीनों टाइप के प्रोसेसर को अपन सीखेंगे।